गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह। सीबीएसई क्लास 10th का एग्जाम जो 2024 में होने वाला है उनके लिए मेरा आज का लेक्चर मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट से बिलोंग करता है और आपके साइंस सब्जेक्ट में ये चैप्टर 3 है। लेकिन आज केवल मेटल और नॉन मेटल से हम असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे आप। और चलिए असर्शन और रीजन पर। तो असर्शन और रीजन में आपको की दिया रहेगा, use following key to select correct answer. You have given keys, that is key A कहता है if both assertion and reason are correct and reason is correct explanation of assertion. की A में है दोनों assertion और reason correct है and reason is the correct explanation of assertion. की B कहता है both assertion and reason are correct but reason is not correct explanation of assertion. B key. And C, if assertion is correct but reason is not correct, assertion सही है लेकिन reason सही नहीं है. D कहता है if assertion is incorrect, assertion incorrect है but reason is correct. तो इन चारों की में से कोई एक की सही होगा और उसी हिसाब से आपको आपके ऑप्शन चूज करने हैं। तो बच्चों पहला है assertion, गोल्ड ऑकर्स इन नेटिव स्टेट। गोल्ड जो है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। रीजन दिया गया है गोल्ड डिसॉल्व इन एक्वारेजिया। एक्वारेजिया मींस रॉयल वाटर। रॉयल वाटर मींस एक्वारेजिया का अर्थ होता है 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड। दिस इज एक्वारेजिया। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रॉयल वाटर। तो बच्चों गोल्ड वास्तव में नेटिव स्टेट में पाया जाता है। असर्शन इज ट्रू। रीजन गोल्ड डिसॉल्व इन एक्वारेजिया। गोल्ड डिसॉल्व इन एक्वारेजिया ये भी सही है, लेकिन इस असर्शन, ये जो असर्शन का जो रीजन है वो रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बिकॉज रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब बच्चों यहां पर गोल्ड इज वेरी अनरिएक्टिव केमिकल and its position is quite low in activity series. गोल्ड जो है बहुत कम रिएक्टिव है और उसका पोजीशन एक्टिविटी सीरीज में सबसे निचले पायदान पर है। हाइड्रोजन, इसके बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, मतलब कम से कम ये आप बिफोर प्लैटिनम एंड आफ्टर सिल्वर, मतलब बहुत निचले पायदान पर है। मींस गोल्ड का पोजीशन जो है बहुत लो है एक्टिविटी सीरीज में। ओके, तो सो गोल्ड इज ऑकर्स इन नेटिव स्टेट, क्योंकि इसकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत ना के बराबर है, केमिकली अनरिएक्टिव है। इस पर ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड कुछ केमिकल्स और केमिकल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दिस इज द रीजन। बट असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब रीजन इज नॉट अकॉर्डिंग टू असर्शन। ओके, दोनों सही है बट रीजन इज नॉट according to assertion. Reason is not correct explanation of assertion. तो आंसर क्या हो गया? assertion and reason both are correct. तो कौन से को की में है? देखिए A, B, C. assertion is correct. assertion and reason are correct. But reason is not correct explanation of assertion. Which codes? तो code B. The answer B. Okay. दूसरा असर्शन है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड टू कंसंट्रेट सल्फाइड ओर। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस एक ऐसा टेक्निक है जो सल्फाइड ओर के कंसंट्रेशन के लिए किया जाता है। कंसंट्रेशन मींस रिमूवल ऑफ इंप्योरिटी फ्रॉम ओर। ओर से इंप्योरिटी को रिमूव करना कंसंट्रेशन है। रीजन कह रहा है देयर इज डिफरेंस इन द वेटेबिलिटी ऑफ ओर्स एंड गैंग। ओर्स और गैंग की वेटेबिलिटी में डिफरेंस के कारण ऐसा होता है। तो बच्चों ये फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है वो इसका प्रिंसिपल ही है कि ये क्या होते हैं कि ओर्स जो होते हैं ऑयल से मिक्सअप कर जाते हैं और गैंग पानी के साथ। ओके, तो ये इसका प्रिंसिपल है कि बेस्ड ऑन प्रिंसिपल इन डिफरेंस इन वेटिंग क्वालिटीज ऑफ ओर एंड गैंग। ये इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि डिफरेंस इन द वेटिंग क्वालिटीज ऑफ ओर्स एंड गैंग। तो फोर्थ फ्लोटेशन में ओर्स जो होते हैं वो ऑयल के साथ अटैच हो जाते हैं और गैंग्स वाटर के साथ। तो ये रीजन इज राइट, assertion is right, and reason is also correct explanation of
assertion. तो which key codes for this, कौन सा की इसके लिए सही कोड करता है? फिर से एक बार बच्चों, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस सल्फाइड ओर के कंसंट्रेशन के लिए प्रयुक्त होता है. देयर आर डिफरेंट वे टू कंसंट्रेट द ओर, लेकिन कंसंट्रेट ओर जो होते हैं डिफरेंट वे हैं, और लेकिन हर तरह के ओर के लिए अलग अलग मेथड अप्लाई होते हैं. खासकर सल्फाइड ओर के लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड इज अप्लाई. तो इसलिए कि ओर्स जो है वो ड्यू टू इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दैट ओर्स वेटेबिलिटी ऑफ ओर्स एंड गैंग. ओर्स और गैंग के वेटेबिलिटी में डिफरेंस, मतलब ओर्स जो होते हैं ऑयल के साथ और गैंग्स जो हैं वाटर के साथ वेट करते हैं. इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑन द डिफरेंस इन वेटिंग क्वालिटीज of oars and gang. So this is also right. The assertion is correct, reason is correct, and reason is correct explanation of assertion. So which code for this? If both assertion and reason are correct and reason is correct explanation of assertion, this is answer is your A. Okay. Now, third is aluminium is used for the extraction of chromium from its oxide. एल्युमिनियम का यूज हो जाता है हेवियर मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए. एल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमियम फ्रॉम इट्स ऑक्साइड. एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है कि क्रोमियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्रोमियम के ऑक्साइड ओर से. एल्युमिनियम का यूज किया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमियम के लिए उसकी ऑक्साइड ओर से. रीजन, एल्युमिनियम हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट. एल्युमिनियम की मेल्टिंग पॉइंट हाई है. तो बच्चों एल्युमिनियम की मेल्टिंग पॉइंट हाई, नो, एल्युमिनियम की मेल्टिंग पॉइंट तो लो है, नॉट हाई. एल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमियम फ्रॉम इट्स ऑक्साइड ओर. दिस इज करेक्ट. ओके. एंड एल्युमिनियम हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये उतना सही नहीं है, लेकिन एल्युमिनियम असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट. सो आंसर कम्स सी. इसका रीजन क्या होगा? एल्युमिनियम इज स्ट्रॉन्गर रेड्यूसिंग एजेंट दैन क्रोमियम. इसका रीजन होना चाहिए एल्युमिनियम इज स्ट्रॉन्गर रेड्यूसिंग एजेंट देन क्रोमियम. एल्युमिनियम इज स्ट्रॉन्गर रेड्यूसिंग एजेंट देन क्रोमियम. तो ये तीन थे असर्शन रीजन. अब फोर्थ हम आपको बता रहे हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज, we are studying about assertion and reason type question. Okay, हम लोग assertion और reason type question को पढ़ रहे हैं. So this is very important. ये बहुत ही important है आपके लिए. Now assertion, fourth में हम assertion में आपको बताने जा रहे हैं. Fourth is rusting of iron is a chemical process. This is assertion. Rusting of iron is chemical process. आयरन में रस्ट लगना एक केमिकल प्रोसेस है. रीजन, इसका रीजन इज रस्ट कैन बी
removed from sulfide from rust can be removed from the sulfide rust can be removed from the surface of iron by rubbing simply. Okay, rubbing simply, rubbing only. तो बच्चों, rusting of iron is a chemical process. Okay, rust is electrochemical phenomena. It is true, but rust can be removed from the surface from its iron, surface of iron by rubbing. रस्ट को आप सिंपली रबिंग करके आप क्या करते हैं, हटा सकते हैं. तो चूंकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है, रस्टिंग इज ए केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज इज नॉट सिंपली रबिंग करके आप उसको नहीं हटा सकते. तो assertion is correct. Rusting of iron is a chemical process. It is true. Okay. And rust can be removed from surface of iron. Rubbing simply is not correct. So which option or which key you should select? That is, assertion is correct, but reason is incorrect. So answer is C. Option हो गया C. Okay. Rust cannot be removed by iron by rubbing since it is a chemical process. Rust को आप simply rub करके नहीं हटा सकते हैं because वो एक chemical process है, रासायनिक प्रतिक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है. Assertion 5. Assertion. A. Outer surface of copper vessel. Outer surface of copper vessel. Outer surface of copper vessel acquire green coating. Acquire green coating after some time. After some time. आउटर सरफेस जो होता है कॉपर वेसल का, वो ग्रीन कोटिंग उस पर, ग्रीन हरे रंग का परत उस पर चढ़ जाता है आफ्टर सम टाइम. ओके, इसका रीजन इज, व्हाट रीजन इज गिविंग, रीजन, दिस इज रीजन है, इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, it is due to formation of basic, it is due to formation of basic copper carbonate, basic copper carbonate. Basic copper carbonate is a malachite cream, CuCO3 CuOH hold twice. This is basic copper carbonate. तो बच्चों, assertion, outer surface of copper vessel acquire green coating. outer surface जो होता है copper vessel का, उस पर हरे रंग का आवरण चढ़ जाता है कुछ समय के बाद. When you expose this into air, then रीजन कहता है it is due to formation of basic copper carbonate. This is basic copper carbonate called malachite green and this is basic copper carbonate. तो बच्चों, रियल है कि ये फॉर्मेशन बेसिक कॉपर कार्बोनेट का जो है उसके कारण जो है कॉपर वेसल एक्वायर ग्रीन कोटिंग. तो सो इसमें कॉपर के सरफेस, कॉपर तांबा का जो बाहरी सरफेस है उसमें हरे रंग का आवरण चढ़ जाता है जब उसको आप कुछ समय छोड़ देते हैं खुले वातावरण में कुछ समय के लिए. It is due to formation of basic copper carbonate. ये ऐसा इसलिए हो जाता है because aerial oxidation of copper, that is, it is due to formation of basic copper carbonate. This assertion, reason is also correct, assertion is correct, and reason is correct explanation of assertion. यहाँ reason जो है correct explanation है assertion का. तो answer we go through, answer is A. Okay, A is the answer. Reason is correct explanation of assertion. अब अगला क्वेश्चन है
Sixth question. Sixth assertion region में we are studying assertion and reason. ध्यानपूर्वक हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहें। आपके एग्जाम्स के प्रॉब्लम्स सारे दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट assertion, sixth, is assertion है बच्चों, that is assertion. Both calcination and roasting, both calcination and roasting of the concentrated ore are carried at temperature below its melting point. Below its melting point. Temperature. Below its melting point temperature. This is the assertion. Reason is here, reason providing you. Reason is this is done to avoid. This is done to avoid this is done to avoid the combination of undesirable impurities with the molten metal. बच्चों, दोनों कैल्सिनेशन और रोस्टिंग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन की प्रक्रिया, रोस्टिंग इज डन फॉर सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में बदलने के लिए रोस्टिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो भी ओर्स में सल्फाइड होंगे, सल्फाइड हो, उनको अगर ऑक्साइड में बदलना है तो वी शुड रोस्ट दम, जिसके कारण जो होते हैं वो सल्फाइड ओर चेंज इनटू ऑक्साइड। तो ये प्रक्रिया जो रोस्टिंग की होती है वो बिलो मेल्टिंग पॉइंट की जाती है। नहीं तो अगर मेल्ट हो जाते हैं तो सही उसमें इंप्योरिटीज जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, इंप्योरिटीज मिलने की चांसेस ज्यादा हो जाती है। सिमिलरली कंसंट्रेटेड रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन के लिए, कैल्सिनेशन में कार्बोनेट और हाइड्रेट और इनको जो है कैल्सिनेशन इनका किया जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकल जाए कार्बोनेट ओर से और ऑक्साइड प्राप्त हो। दोनों कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग दोनों किया जाता है ओर से ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए। और ओर से ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए, मेटल के ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। रोस्टिंग की प्रक्रिया सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में बदला जाता है, कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में बदला जाता है। ऑक्साइड से मेटल का एक्सट्रैक्शन आसान हो जाता है, लेकिन दोनों प्रक्रिया जो है वो बिलो टेम्परेचर, बिलो मेल्टिंग पॉइंट की जाती है, उनके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे की जाती है। इसलिए कि अगर मेटल मेल्ट कर जाते हैं, अगर मेल्ट करेंगे तो उनमें इंप्योरिटीज मिलने की चांसेस ज्यादा हो जाएगी। तो रीजन क्या है?
This is done to avoid combination of undesirable impurities with molten metal. तो मीन्स impurities का जो है कॉम्बिनेशन ना हो पाए molten metal से, ऐसा इसलिए किया जाता है। तो इसका जो आंसर है बच्चों, which key you should select? Assertion is correct. This is correct. Okay. Here, reason is also correct. And reason is providing you correct explanation of assertion. रीजन आपको assertion के लिए correct explanation provide करता है। तो so A is A. आंसर आपका होता है A. ओके, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। यहां पर रीजन इज correct explanation of assertion। रीजन जो है assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब नेक्स्ट assertion है सेवन। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं assertion एंड रीजन। नेक्स्ट इज assertion seventh assertion। An aqueous solution of sodium chloride, NaCl is sodium chloride, cannot be subjected to electrolysis एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को आप नहीं यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। रीजन बिकॉज, पहले देखिए assertion, an aqueous solution of sodium chloride cannot be subjected to electrolysis because sodium formed at cathode reacts violently with water। ये वाटर के साथ बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलिसिस, इसलिए कि सोडियम जो कैथोड के पास ऑब्टेन होता है वो वायलेंटली रिएक्ट करता है वाटर से। दिस इज मोर विगरस, दिस इज मोर वायलेंटली दे रिएक्ट विथ वाटर। तो assertion जो बात है वो assertion में जो बात है वो सही है। assertion is correct, your reason is also correct because सोडियम बनेगा, सोडियम यू नो इट इज हाईली रिएक्टिव मेटल, और एक्टिविटी सीरीज में भी देखेंगे कि वो हाईली रिएक्टिव है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स जब वाटर, एयर से बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं और इनका रिएक्शन जो होता है वायलेंट होता है, इसलिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलिसिस and reason is also correct। So both assertion and reason are correct, and reason is correct explanation of assertion। So go through it। Answer is keyword से आप A उठाएं और लिख दें assertion is correct explanation, assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion। Next question, next is sorry,
24 कैरेट गोल्ड इज रिगार्डेड एज प्योर गोल्ड। अगला असर्शन है 24 कैरेट गोल्ड इज 24 कैरेट गोल्ड मतलब उसमें इंप्योरिटी ना के बराबर है, इज रिगार्डेड एज completely pure gold, 24 carat gold can be used for 24 carat gold can be used for making ornament, okay बच्चों। 24 कैरेट गोल्ड इज रिगार्डेड एज कंप्लीटली प्योर गोल्ड। यहां देखिए असर्शन 24 कैरेट गोल्ड इज रिगार्डेड एज कंप्लीटली प्योर गोल्ड। 24 कैरेट सोना को पूर्ण रूप से शुद्ध सोना माना जाता है, दैट इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट। और फिर रीजन है 24 कैरेट गोल्ड कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट, रीजन इज नॉट करेक्ट। ओके, तो सो रीजन इज नॉट करेक्ट। अगर 24 कैरेट गोल्ड से आप ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं तो ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होने के कारण ये ब्रेक कर जाएंगे इजीली, सो इट कैन नॉट बी यूज्ड। और गोल्ड 24 karat gold is a pure gold, is extremely soft and cannot be molded properly. 24 karat gold is extremely soft और उसको सांचा में नहीं ढाल सकते हैं, cannot be molded properly। तो उसको माउल्ड नहीं कर सकते हैं प्रॉपरली हम लोग फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट। तो आंसर क्या है? योर आंसर इज assertion is correct, reason is incorrect. C. Okay, assertion is correct, reason is incorrect। 24 ये हो जाएगा करेक्ट रीजन। 24 कैरेट गोल्ड इज ए प्योर गोल्ड एंड इज ए सॉफ्ट गोल्ड एंड सॉफ्ट गोल्ड कैन नॉट बी माउल्डेड इनटू मेकिंग ऑर्नामेंट, माउल्डेड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट, माउल्डेड प्रॉपर्ली टू फॉर्म ऑर्नामेंट। क्योंकि ये एक्सट्रीमली सॉफ्ट होते हैं एंड cannot be molded properly to form ornament। 24 कैरेट गोल्ड क्या होते हैं बच्चों? एक्सट्रीमली सॉफ्ट होते हैं एंड दिस टाइप ऑफ गोल्ड कैन नॉट बी molded properly, उसको आप सांचा में नहीं ढाल सकते हैं वो। सो सी इज करेक्ट आंसर फ्रॉम दिस की। assertion is correct but reason is incorrect। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज assertion। अब अगला assertion है रीजन। ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर हमें मालूम नहीं है क्या है। assertion आपका दिया जा रहा है जिंक ऑक्साइड इज ऑफ बेसिक इन नेचर। ZnO और जिंक ऑक्साइड is of basic in nature। जिंक ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर में होते हैं। जिंक ऑक्साइड इज ऑफ बेसिक नेचर, इज ऑफ बेसिक नेचर, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ओके, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ बोथ। रीजन जो है जिंक ऑक्साइड इज, जिंक ऑक्साइड ZnO react with both acids and bases। Zinc oxide react with both acid and bases, that is both sodium hydroxide and acid and bases, that is HCl and NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl एसिड है और NaOH बेस है। रिएक्ट विथ बोथ
in aqueous solution to form salt. In aqueous solution to form salt. Okay, जिंक ऑक्साइड इज बेसिक नेचर एंड ये असर्शन है। तो बच्चों दो ऑक्साइड्स को याद रखेंगे कि जिंक ऑक्साइड एंड अल्युमिनियम ऑक्साइड ये दोनों नॉट बेसिक नॉट एसिडिक बट दे आर एसिडिक एज वेल एज बेसिक, दे आर एम्फाइट्रिक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फाइट्रिक ऑक्साइड, इट कैन रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एज बेस, ये एसिड बेस दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पर जो कंडीशनल असर्शन का है वो जिंक ऑक्साइड इज ऑफ बेसिक नेचर, ये बिल्कुल गलत है, इट इज एम्फाइट्रिक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड इज एम्फाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ बोथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म सॉल्ट, मतलब एसिड और बेस से रिएक्ट करके वो सॉल्ट बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज योर assertion is not correct here, incorrect, but reason is correct, क्योंकि जिंक ऑक्साइड दोनों से रिएक्ट कर रहा है, एसिड एंड बेस से, एंड जिंक ऑक्साइड इज एम्फाइट्रिक ऑक्साइड। द रीजन इज योर करेक्ट। ओके, तो आंसर इज योर डी। आंसर क्या हुआ बच्चों? आंसर हो गया डी। ओके, करेक्ट आंसर। डी से हम लोग डी को सेलेक्ट करेंगे। जिंक ऑक्साइड इज एम्फाइट्रिक ऑक्साइड, ये लिख दीजिए, जिंक ऑक्साइड is एम्फाइट्रिक ऑक्साइड। दो ही तरह के ऑक्साइड एम्फाइट्रिक हैं, जिंक ऑक्साइड एम्फाइट्रिक है, अल्युमिनियम ऑक्साइड जो आपके चैप्टर में है वो भी एम्फाइट्रिक। दे कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। सो एंड नाउ अगला असर्शन है the solution of ionic compound is a good conductor of electricity. The solution of ionic compound is good conductor. Solution of ionic compound is good conductor of electricity. आयनिक कंपाउंड का जो सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दिस इज योर असर्शन। रीजन इज मूवमेंट ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। रीजन है मूवमेंट ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट movement of an atom of element take place in solution, okay, movement of atom of element take place in takes place in solution। तो बच्चों सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जरूरी है कि आयनिक कंपाउंड आयन में डिसोसिएट होते हैं। व्हेन दे गेट डिसॉल्व इन वाटर लाइक पोलर सॉल्वेंट दे डिसोसिएट इनटू आयंस। बट रीजन में दिस इज करेक्ट, बट रीजन में मूवमेंट ऑफ एटम की बात कर रहा है। तो एटम का मूवमेंट नहीं होता है आयंस का मूवमेंट। तो मूवमेंट ऑफ आयंस के कारण ऐसा हो पाता है। सो रीजन इज योर नॉट करेक्ट। ओके, तो यहां पर सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब यहां पर आंसर होगा सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड is a good conductor of electricity
good conductor of electricity. As ions of a compound, as ions of a compound becomes free for their movement, becomes free. आयंस जो होते हैं वो फ्री टू मूव, free to move and conduct electricity, and conduct electricity. आयन जो होते हैं फ्री हो जाते हैं कंपाउंड से और वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं. तो सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. चूंकि आयंस जो होते हैं कंपाउंड के वो फ्री हो जाते हैं टू मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज आंसर. तो बस असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट. तो कौन सा ऐसा की है? इफ असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट. दिस इज सी. सो आंसर इज सी हियर. योर आंसर सी कोड से. तो ये असर्शन रीजन है. तो बच्चों ये हम लोग प्रैक्टिस लेक्चर 2 ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटल्स का जो प्रैक्टिस लेक्चर है वो 2 है. और इस लेक्चर में हमने केवल असर्शन रीजन के बारे में पढ़ा. अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ. तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.